वो एक नूरानी रात थी जब मक्का की सरजमी पर हज़रत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में हमारे प्यारे आका आराम फरमा रहे थे। अचानक आसमान खुला, फरिश्ते उतरे और उन्हें घर से उठाकर लेकर चले गए। सफ़र का पहला पड़ाव मस्जिद ए अक्सा था, जहां इंसानियत के हर दौर के अंबिया जमा थे। और फिर वो मंजर आया जो पूरी तारीख में कभी न हुआ। सारे नबियों ने एक सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा की और उनके इमाम थे सरवर ए कायनात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27 रजब सोमवार की रात को हुआ। हज़रत अल्लामा महमूद ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे तो अचानक घर की छत खुल गई। फरिश्ते अंदर आए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिद हरम लाए, जबकि उस वक्त आप पर नींद का असर था। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मस्जिद हरम के हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक फरिश्ता मेरे पास आया और मेरी हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया, यानी चीर दिया। मेरा दिल निकाला। फिर सोने का एक बर्तन लाया गया, उसमें मेरा दिल जमजम से धोया गया, फिर उसको हिकमत से भरा गया, फिर उसे दोबारा उसी जगह पर रखा गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जिसका नाम बुराक था। मैं उस पर सवार हुआ। उस बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। इस बीच आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर नमाज अदा की और बहुत सारी चीज़ों को देखा। उनमें से कुछ के बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए सफ़र के बीच 3 जगहों पर नमाज पढ़ी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सफ़र के दौरान एक जगह पर हज़रत जिब्रील ने कहा, यहाँ उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। फिर कहा, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह पर नमाज पढ़ी? फिर कहने लगे, आपने यस्रिब में नमाज पढ़ी है और हिजरत यानी मक्का छोड़कर आप इसी जगह आएंगे और इस जगह का नाम यस्रिब से मदीना हो जाएगा। फिर एक और जगह पर कहा, यहाँ उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तूरे सीना पर नमाज पढ़ी है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। फिर एक और जगह पर कहा, यहाँ भी उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत देखा तो हज़रत जिब्रील से पूछे, ये कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर इसे नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, या मोहम्मद इधर आइए। हज़रत जिब्रील ने फिर कहा, इसे भी नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर एक जमात के पास से गुज़र हुआ। उन्होंने आपको सलाम किया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर इनके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद इसी तरह और 2 जमा के पास से गुज़र हुआ तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में बाब यमा से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहाँ अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को उसी जगह पर बांधा जहाँ अंबिया एकराम अपनी सवारियाँ बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के हिसाब से यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें देखा, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखाया। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती, भटक जाती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस पहुंचने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने कहा, वहाँ जो बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे देखा था वह दुनिया थी। इस दुनिया की सिर्फ इतनी ही उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है, और जिसने आपको अपनी तरफ बुलाया था वह अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वो चाहता था कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, और जिन्होंने आपको सलाम अर्ज़ किया था वह हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहि सलाम थे। ये सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए, जहाँ मस्जिद अक्सा में अंबिया ए कराम को नमाज़ पढ़ाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं बैतुल मुक़द्दस में आया तो अंबिया कराम जमा थे। हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत की। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद कुछ अंबिया कराम अलैहि सलाम ने तकरीर की। सबसे पहले अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम ने तकरीर किया। इनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर दाऊद अलैहि सलाम ने, फिर इनके बाद सुलेमान अलैहि सलाम ने, फिर इनके बाद हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने। इन सब हज़रात के बाद अल्लाह के हबीब इमाम उल अंबिया साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीर किया। तकरीर से पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ़ की है, अब मैं रब की तारीफ़ और बढ़ाई बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह तकरीर किया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुझ पर सच और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब यानी कुरान मजीद को नाजिल किया, जिसमें हर चीज़ के बारे में साफ साफ बताया गया है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। दोस्तों, यहाँ मस्जिद अक्सा तक का सफ़र पूरा हुआ। दोस्तों, आज हमने बात की उस नूरानी रात की जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर को लेकर मक्का से मस्जिद अक्सा तक गए और वहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। असली बातें तो अब शुरू होता है, जब आसमानों के दरवाजे खुलते हैं और एक एक करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामना अलग अलग पैगंबरों से होता है। इंशाअल्लाह मेरा अगला वीडियो इसी आसमानी सफ़र मेराज के बारे में होगा। सातों आसमानों की सैर और हर आसमान पर होने वाली मुलाकातों की रूहानी कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने हिंदू धर्म की किताब कल की पुराण को पूरा एक्सप्लोर करके आपको हर हकीकत बताई है, तो ज़रूर देखिए। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि उसमें कैसी कैसी बातें लिखी हैं जो साफ साफ हक की तरफ इशारा करती हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, अगला सफ़र और भी हसीन होगा। मेराज का आसमानी सफ़र। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।